रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। हाज़रीन बातमकीन, आज दास्तान हरम के सिलसिले की 7वीं नशिस्त पाकिस्तान टेलीविज़न अशरा मुहर्रमुल हराम की निस्बत से ये सादत हासिल कर रहा है। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि रियासत मदीना आबाद हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुज़वात जीते, कायनात को बता दिया कि फ़ातिह कैसे सलूक किया करते। मक्का फ़तह हो गया और कमाल अमर जारी किया मेरे रसूल अमन ने कि जो बदतरीन दुश्मन थे उनके घरों को जाए अमन करार दे दिया गया। कहा जो काबे में आ जाए उसे भी अमन है, जो मेरे सबसे बड़े मुखालिफ के घर चला जाए उसे भी अमन है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बका अता की कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथी मेरे बदतरीन दुश्मन के घर पे हमला कर दें। उसे बचाने के लिए ऐलान कर दिया कि जो काबा आएगा उसे भी अमन है, जो मेरे दुश्मन के घर चला जाएगा उसे भी अमन है। यह सिलसिला चलता रहा। पहला हज कह लें या आखिरी हज कह लें, इस फर्ज से की अदायगी के बाद रसालत माँ वापस जा रहे थे कि गदीर खुम के मैदान पे अल्लाह ने एक पैगाम दे के अपने हबीब को रोका और हबीब बरहक ने खालिक के फरमान के ऐन मुताबिक 1,40,000 सहाबा के मजमे के सामने मन कुंत मौला फ़हाज़ा अली मौला का आफाकी पैगाम नशर किया। और खालिक लम यज़ल ने पाक पैगंबर के इस हदीस से जारी करते ही इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मेरा हबीब, दीन भी तेरे नाम है और कामिल कर दिया गया। तकमील दीन के साथ ही खालिक लम यज़ल ला यज़ाल ने अपने हबीब बरहक को वापस बुला लिया। और अब जो 2 मकतबे फ़िक्र थे, एक आले रसूल और एक असहाब रसूल, अब रसालत माब से किसने क्या सीखा है उसके अमल का वक्त आ गया। रसालत माब के बाद सहाबा किबार ने खिलाफत राशिदा कायम की। खिलाफत राशिदा तक एक बात है कि इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान बाहमी अमन व सलूक में थे। लेकिन फिर वो वक्त आया जो आज की नशिस्त का उन्वान है कि मलूकियत की इब्तदा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले गिरोह ने इस्लामी हुकूमत व खिलाफत को मलूकियत में तब्दील कर दिया। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो 2 तरह की हुकूमतें नजर आती हैं। एक वो है जिसे खिलाफत इलाहिया कहा जाता है, जिसमें सिर्फ अल्लाह का हुक्म तस्लीम किया जाता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाती है। दूसरा वो है जैसे फ़रौन का जिक्र है, हमान का जिक्र है, शद्दाद का जिक्र है, नमरूद का जिक्र है कि जो शख्स खुद इस अल्लाह के मुल्क के मालिक बनने की कोशिश करते हैं और इंसानों पर जुल्म सितम रवा रखते हैं। बस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन ने एक कोशिश की, तख्त को छोड़ के मलूकियत पसंदों के हवाले हुकूमत करके एक भरपूर कोशिश की कि नबी की उम्मत अमन से रहे। लेकिन वो ख्वाब इसलिए शर्मिंदा ताबीर न हो सका कि जब यजीद के हवाले तख्त कर दिया गया। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया? उसकी वजह यह थी कि यजीद से पहले तक हुकूमत पे आने की बात तो होती थी, शरीयत पे हमला नहीं होता था। अब यजीद ने हुकूमत हासिल करते ही शरीयत पे हमला कर दिया। यही वजह है कि वारिस शरीयत खड़ा हो गया। वगरना अगर आप तारीख़ इंसानी को उठा के देखें तो इंसानों की बहुत बड़ी तादाद ने यजीद को तस्लीम कर लिया था। लेकिन यजीद जानता था कि चूंकि वो शरीयत को बिगाड़ना चाहता था, उसे पता था कि जब तक मजलूम करबला खड़े हैं, और मजलूम करबला ने जो वादा किया ये वही वादा है जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से किया था। जब आखिरी वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, तो कहा था अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा का रसूल है, इसकी हिफाजत करना। कहा मैं हिफाजत करूँगा। उसके बाद जब अबू तालिब
कि घर में पहली दावत हुई तो अली अलैहिस्सलाम ने वादा किया, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह का रसूल मैं आपका मददगार हूं। अब हुसैन ने नाने की कब्र पे जाके कहा, नाना जो दीन तूने मुकम्मल कर दिया था, जो दीन अल्लाह ने तेरे नाम कर दिया था, आज एक मुलूकी शहजादा उसकी शक्ल बिगाड़ना चाहता है। तेरा हुसैन वादा करता है अगर तू सजदे को तूल देता रहा है, मैं उस वक्त तक अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक तेरी शरीयत मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं हो जाएगी। और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अज़म से चले, मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, करबला पहुंच गए। और करबला की ज़मीन खरीद करके मजलूम करबला ने दुनिया पे वाज़े कर दिया कि ना मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, ना मुझे हुकूमतों की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को मेरे नाना ने हराम किया था वो क़यामत तक हराम है, जिसको हलाल किया था क़यामत तक हराम। मैं हराम मोहम्मद को